नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की डायबिटीज। आज का वीडियो एक डिमांड वीडियो है। मेरे किसी व्यूअर की डिमांड थी कि मैं शमी के वृक्ष पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें शमी के वृक्ष से संबंधित उपाय के बारे में भी जानकारी दूं और साथ साथ ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बताऊं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। वैसे भी शिवरात्रि आ रही है और शमी के पत्र जो है बहुत से लोग अर्पित करेंगे और करना भी चाहिए शिवलिंग पर, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृशुंडी जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने ये वरदान दिया था कि शमी का वृक्ष और मंदार का वृक्ष, ये दो जो है वृक्ष धरती पर बहुत पूजनीय माने जाएंगे, बहुत उनका सम्मान होगा और जो भी व्यक्ति भोलेनाथ की और गणेश जी की पूजा में इसको अर्पित करेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए बुधवार के दिन शमी पत्र भी गणेश जी को समर्पित किया जाता है। किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष व्रत के दिन या किसी भी पर्व में शिवरात्रि के दिन शमी पत्र चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं दूसरा इसका महत्व क्या है। जब रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने चले थे और रावण का विध्वंस करने चले थे तो इस युद्ध से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करी थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक और जगह ये वर्णन आता है कि जब उनको वनवास हुआ था तब जब पांडवों को वनवास हुआ था तो पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो शमी वृक्ष में छुपा करके रखे थे और शमी वृक्ष में उनकी सुरक्षा होती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। तो शमी जो है वृक्ष उनके अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करता था, उनकी सुरक्षा करता था। इसलिए शमी वृक्ष का वर्णन बहुत सी कथाओं में, बहुत से पौराणिक कथाओं में और ग्रंथों में मिलता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। अब आगे हम ये जानेंगे कि शिवरात्रि आ रही है और वैसे भी वर्ष भर में आप इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल भी आता है कि क्या शमी का वृक्ष अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि शमी का वृक्ष अपने घर में लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। बस अपने घर के एकदम फ्रंट में मत लगाइए क्योंकि ये थोड़ा कांटेदार पेड़ होता है। आप अपने घर में अगर छत की व्यवस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था है तो आप अपने घर की छत में या घर के पीछे की तरफ लगा सकते हैं। उसका पूजन करिए, आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे, उसमें कोई भी आपको हानि नहीं है। एक मैं मंदार के वृक्ष की भी बात कर लूं बीच में कि मंदार का जो वृक्ष होता है सफेद मंदार होता है, जो देव मंदार होता है। अगर आप गणेश जी को देव मंदार समर्पित करते हैं तो आपको अपनी संतान से कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिलेगा। आपकी संतान बहुत लायक होगी, आपका मान सम्मान और आदर बहुत करेगी। इसलिए ये मंदार का जो होता है बुधवार के दिन यदि इसका फूल आप गणेश जी को समर्पित करते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देता है। अब चलिए शमी वृक्ष से संबंधित 15 उपाय जानेंगे। 15 उपाय पूरे सुनिएगा और अपने अनुसार आप कौन सा उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि जो भी लोग शनि की 7.5 ढैया या किसी प्रकार के शनि के प्रभाव से जूझ रहे हैं तो उनको शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, मतलब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, यदि आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपने घर में शमी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। गमले में लगाइए, उसको नित्य जल अर्पित करें और शाम के समय उसमें दीपक अवश्य जलाएं। तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब यदि आप कलह से पीड़ित हैं, आपके घर में बहुत कलह रहती है,
तो इसका बहुत अच्छा एक उपाय है कि आप एक छोटा सा कलावा लीजिए और शमी के वृक्ष की डाली में, मतलब पेड़ में, डाली तोड़ना नहीं है आपको, डाली में ही उसको जो है 7 बार, 11 बार, 9 बार लपेट दीजिए, जैसा आपका मन करे, 7, 11, 9 बार उसको लपेट दीजिए। लपेटते समय शमी के वृक्ष से आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर का क्लेश, गृह क्लेश जो भी है वो दूर हो जाए, हमारे घर में जो है वो शांति, हमारे घर में शांति सुख आए। अब जानते हैं कि यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, मतलब आपके घर में वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है, तो आप क्या करें कि शमी के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, तेल का नहीं, घी का दीपक जलाएं। जलाना संध्या काल में ही है और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। ये आप नित्य करें, कम से कम 7 दिन करें, 11 दिन करें, तो आपको अपने घर के वातावरण में बहुत लाभ दिखाई देगा, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, नेगेटिविटी बहुत कुछ आपके कम हो जाएगी। और अगर आप इसे 10-15 दिन तक जलाएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा लाभ इसमें मिलेगा। अब जानते हैं 5वां उपाय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शिव जी को शमी पत्र अति प्रिय है, तो यदि आप जो है प्रदोष तिथि में या शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि तिथि में या सोमवार की तिथि में, प्रदोष काल में, सुबह नहीं, प्रदोष काल में शमी का पत्र चढ़ाते हैं। चढ़ाने का तरीका यह है कि जो भी आप चढ़ाना चाहें, पहले आप वो सारी चीजें चढ़ा लीजिए। मतलब आप अभिषेक करना चाहते हैं, अभिषेक कर लीजिए, फूल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हो सबसे लास्ट में, एंड में शमी पत्र चढ़ता है। और ऐसा करने से आपको आपके 84 लाख योनियों के पाप कट जाते हैं। छठा उपाय ये है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गणेश जी को अति प्रिय है। गणेश जी ने ही ऋषि भृशुंडी की प्रसन्न होकर के ये उनको वरदान दिया था कि ये वृक्ष जो है वो धरती में बहुत पूजनीय होगा। तो इसका पत्र यदि आप गणेश जी को अर्पित करते हैं बुधवार के दिन और साथ में दुर्वा अर्पित करते हैं, तो दुर्वा आपको पहले चढ़ाना है और बाद में शमी पत्र चढ़ाना है, तो आपके किसी भी क्षेत्र में कोई भी विघ्न बाधा आ रही होगी तो वो कट जाती है। चाहे वो करियर का क्षेत्र हो या आपका रिलेशनशिप का क्षेत्र हो या आपके बच्चों की या आपके बच्चों के सेटल होने की समस्या हो, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या, कोई विघ्न बाधा आ रही है रास्ते में, तो वो विघ्न बाधा दूर हो जाती है। अब जानते हैं 7वां उपाय। शमी के वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है, लेकिन कब ये प्रभावी होता है? दिवाली के दिन। यदि दीपावली के दिन आप संध्या काल में शमी वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाते हैं तो मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। हर अमावस्या को भी आप जला सकते हैं, इससे भी आपको लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। शमी के वृक्ष में जल चढ़ाने से आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। आपके किसी प्रकार की कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप नित्य शमी वृक्ष में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, तो आप खुद उस लाभ को महसूस करेंगे। एक और शुभ मुहूर्त होता है, वो है दशहरे का दिन। यदि दशहरे के दिन आप शमी वृक्ष की बाकायदा पूजा करते हैं, मतलब धूप दीप जला करके उनको थोड़ा सा कुछ मीठा वगैरह कुछ चढ़ा करके, भोग लगा करके और उनका पूजा करते हैं जल वगैरह चढ़ा करके, तो आप पराक्रमी बनते हैं, बहुत पराक्रमी बनते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है यदि आप दशहरे वाले दिन शमी के वृक्ष की बाकायदा पूजा करते हैं। तो यदि आप घर के वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो आप अपने घर के ईशान कोण में छोटा सा शमी वृक्ष लगाएं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा शमी वृक्ष लगाएं, तो ये जो है वो सारे वास्तु दोष को बैलेंस कर देता है। आप एक और उपाय जानते हैं। यदि आप अपने तुलसी जी के पेड़ के पास शमी का पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पेड़ लगाते हैं,
तो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लगाना किस साइड है? दाहिने साइड, मतलब बाएं साइड तुलसी जी का वृक्ष होना चाहिए और दाहिने साइड जो है वो शमी का वृक्ष होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब जानते हैं एक और उपाय। यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं या आप किसी विशेष कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप शनिवार के दिन शमी के पेड़ में जल में थोड़ा सा दूध मिला करके और उसको अर्पित करें। लेकिन अर्पित करते समय आपको बोलना क्या है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। ऐसा करने से जो है आपको विजय की प्राप्ति होगी और कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का। वो क्या है कि शमी के वृक्ष के आसपास यदि आपको शमी की गिरी हुई पत्ती मिल जाए, लेकिन उसे स्वयं तोड़ना नहीं है, गिरी हुई पत्ती मिल जाए तो आप उसको उठाइए। ये कार्य आपको जो है शनिवार को करना, या तो आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। उठाइए और उठा करके उसको नमन करके और उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के तिजोरी में रख लीजिए या अपने पर्स में रख लीजिए। इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर आकर्षित होती है। एक और बहुत अच्छा उपाय है, शमी की पत्ती तो हर व्यक्ति चढ़ाता है, परंतु यदि आप शमी का फूल कोई अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लेकिन ये आपको करना कब है? कम से कम आप जो है वो इसको 5 बार 11 बार अवश्य कीजिए। सोमवार के दिन कीजिए या तो फिर प्रदोष तिथि पे करिए या शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पर करिए, तो आपकी वो विशेष मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है बहुत छोटे छोटे, परंतु भाव से करिए, श्रद्धा से करिए तो आपकी भगवान सुनते अवश्य है। तो शमी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। उसको अपने घर में लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लाभ ही होता है। आप भी अपने घर में लगाइए और इसका लाभ अवश्य उठाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।